हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, इस चैनल के अंतर्गत आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स करवाया जा रहा है। जो हम लोग अभी सीख रहे हैं वो एकदम बेसिक कोर्स को सीख रहे हैं। बेसिक कोर्स हमारा क्या है? वो डीसीए। डीसीए को हम शुरू से बेहतरीन तरीके से सीखते आ रहे हैं। हम लोग सीखते सीखते बहुत आगे तक आ चुके हैं। हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं? हम लोग एमएस एक्सेल में आ चुके हैं। एमएस एक्सेल में हम आपको बताएंगे एमएस एक्सेल में हम आपको बताएंगे एडिटिंग में जो है आपका फिल डाउन ऑप्शन के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरीके का कोई भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हो सके तो वीडियो को जितना से ज्यादा आप शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद हम आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि और सोशल मीडिया चैनल को फॉलो करें तो फेसबुक को, इंस्टाग्राम, ट्विटर को आप फॉलो कर सकते हैं जाकर के। वहां से आपको करने से, अगर इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं वहां पे शॉर्ट वीडियो मिलेगा, फेसबुक पे आपको शॉर्ट वीडियो मिलेगा, और टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है पीडीएफ यानी कि थ्योरी का जो पीडीएफ है वो आपको बिल्कुल मुफ्त में फिर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वीडियो करते हैं यहीं पे स्टार्ट। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। एक्सेल में जो है अभी तक होम पहुंच चुके हैं। होम में हम लोग बहुत सारे चीजों के बारे में बात कर चुके हैं और बहुत सारा चीज हमारा बाकी है। तो चलिए सबसे पहले एक्सेल को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने एक्सेल ओपन है। तो हम यहाँ पे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल के बारे में एक एक करके बेहतरीन तरीके से जान चुके हैं। आज जो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे एडिटिंग के बारे में। एडिटिंग में जो हम लोग है ऑटो सम के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, आप लोग जो हम लोग बात करें, इस वीडियो में जो हम लोग बात करें वो हमारा आता है फिल डाउन, सॉरी फिल लिखा हुआ है। फिल के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में आपको, जो कि हम एक बेहतरीन तरीके से आपको करके एक एक को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जिससे आपको बिल्कुल एक ही वीडियो में आपको टोटल चीज समझ में आ जाएगा। दूसरा वीडियो देखने का आपका नौबत ही नहीं आएगा आपके पास। तो चलिए, सबसे पहले हमें कोई चीज को लिखना पड़ता है। किसको लिखना पड़ता है? पहला आपका ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डाउन का। ठीक है, तो डाउन का आ रहा है, तो यहाँ पे हम जैसे मान के चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यूनिवर्स। क्या लिखते हैं? यूनिवर्स। हम आपको लिख करके यहाँ पे दिखाते हैं, यूनिवर्स लिख दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसको सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करना है? जो लिखे उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, नीचे की तरफ आपको करना है, नीचे की तरफ कर दीजिए, ऊपर की तरफ करना है, ऊपर की तरफ। अब देखिए आपका डाउन वाला जो हाईलाइट हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किए, सेम चीज आपको लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर कंट्रोल के साथ आप डी बटन को प्रेस करते हैं तो भी आपका लिखा देते हैं। कंट्रोल के साथ हम डी बटन को प्रेस करते हैं तो भी आपका लिखा जाएगा। कंट्रोल के साथ अगर आप डी बटन को प्रेस करते हैं तो भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिखा जाएगा। हम यहाँ से आपको करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया आपका डाउन, आपका बेहतर तरीके से समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब है कि सेम कंटेंट, जो सेम चीज आपका लिखा हुआ है, उसको अगर आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं डाउन में, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है राइट। अब राइट में करके देखना है, जैसे यहीं पे इसी सेम चीज को हम करके दिखाते हैं। चलिए दूसरा कुछ लिखते हैं, कंप्यूटर लिखते हैं। कंप्यूटर लिख दिया यहाँ पे। अब हम इसको करते हैं। आपको क्या करना है? राइट साइड में करना है। जैसे राइट करना है, राइट में क्लिक कर दिए और यहाँ पे आ जाए, आ गए राइट में। अब राइट पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए इस तरीके से किए। देखिए टोटल में राइट साइड में आने की है, कंप्यूटर कंप्यूटर लिखा गया। तो ये पहले ही बताया कि सेम चीज को अगर आपको जिस साइड में आपको करना है, लिखना है, तो उसके लिए हम लोग इस फील का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका राइट साइड। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है अप। अप साइड में आता है। जैसे मान के चलिए हम नीचे लिखते हैं क्लासेस, CLASS, क्लासेस लिख दिए। अब हमें क्या करना है? ऊपर की तरफ करना है। क्या करना है? ऊपर की तरफ करना है। ऊपर की तरफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम उसके बारे में आप बताएंगे। चलिए ऊपर की तरफ करने, ये ध्यान रखिएगा, जैसे बताते हैं यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कीजिएगा तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अप करते हैं तो ये नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए आपको सिलेक्ट करना जो है अनिवार्य है। ठीक है, अप में करने के लिए आपको ऊपर की तरफ सिलेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपको जिस साइड में करना पड़े उस साइड में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जितना पर आपको रखना है। ठीक है, अब यहाँ ऊपर में कर दिए अप साइड में, और यहाँ पे आए थे फील्ड में और अप पे क्लिक कर देखिए ऊपर साइड में आपका क्या हुआ? टोटल क्लासेस आपका लिखा चुका है। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, वो क्या है? तो लेफ्ट। लेफ्ट आता है, यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं
क्लासेज को ही लेते हैं यहाँ से CLASSES क्लासेज को अभी हम लिखते हैं और यहाँ से सिलेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम आपको करके दिखाते हैं। अगर हम यहाँ से चाहेंगे सिर्फ करना लेफ्ट तो ये नहीं होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, आप जैसे सिलेक्ट करेंगे देखिएगा यहाँ से यहाँ तक हम सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा। फिल पे आते हैं और करते हैं लेफ्ट। देखिए कितना बेहतर तरीके से आपका यहाँ पे लिखा चुका है। नेक्स्ट आपका आ रहा है वो क्या है, नेक्स्ट है एक्रोस वर्कशीट, वो आपका काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट आपका आता है सीरीज, फिल सीरीज। सीरीज में हम लोग बेहतर तरीके से जानेंगे क्योंकि सीरीज जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होना है। चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए से, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं मैनुअल तरीके से। सिलेक्ट किया और इसको क्या किया, हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से करते हैं इसको डिलीट। देखिए यहाँ से हम क्या कर दिए, इसको डिलीट कर दिए। अब हमें किसके बारे में जानना है, सीरीज के बारे में। सीरीज में होता क्या है, तो सीरीज को आप बेहतर तरीके से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम बताने से पहले कुछ आपको समझा दें, रो कॉलम को समझा दें। तो यहाँ पे है रो, आपको समझ में आ रहा है। रो जिसको हम लोग कहते हैं, इसको नीचे की तरफ अगर आएगा उसको रो कहते हैं, और इस जो इस ऐसे जो जाएगा आपको दाहिने साइड में जो जाएगा उसको कॉलम कहते हैं। यानी कि जो हाइट में रहता है उसे रो कहते हैं, और जो विड्थ में यानी चौड़ाई में रहता है उसे क्या कहते हैं, तो कॉलम कहते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा बेहतर तरीके से। तो चलिए हम जो है अब उपयोग करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहला आपका क्या आता है, तो वो आ रहा है रो। रो में हम क्लिक करते हैं किसी भी चीज को रो में। जैसे मान के चलिए हम लिखते हैं दो लिख दिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 लिखे, अब यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक किए, आगे हम कहा फिल में आने का आपको आ जाना है सीरीज में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रो में रख के भी हम आपको बताएंगे और कॉलम में करके भी हम आपको बताएंगे। दोनों चीज को एक एक तरीके से आपको हम करके बताएंगे। तो जैसे यहाँ पूछ रहा है रो पर, तो क्लिक यहाँ ऑलरेडी है क्योंकि हम रो के बारे में आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे यहाँ पूछ रहे स्टेप वैल्यू, यानी 2 से जो है उसमें आप कितने का अंतर रखना चाहते हैं। ठीक है, तो 2 में जो है आप कितने का अंतर रखना चाहते हैं, तो हम 1 का ही रखते हैं और यहाँ जाने कहाँ देते हैं 50 तक। जाने दिए 50 तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसको क्या करना है, ओके कर देना है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से देखिए आपका जो है कहाँ लिखा गया है, इस तरीके से लिखा गया आपका कॉलम में। ठीक है, किसमें लिखा गया है, कॉलम में आपको ये लिखा गया है। अब हमें रो में करना है, क्या चीज में करना है, अब हमें करना है रो में करना है। तो हम रो में आपको करके दिखाएंगे। इसको करते हैं कंट्रोल जेड से बैक। अब हम आपको क्या दिखाएंगे, फिर से आते हैं सीरीज में और हम आपको अब जो है आपको कॉलम में करके दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि रो कॉलम जो हम लोग समझते तो इसको है, बट यहाँ से जो ये बताता है हम लोग समझते इसको रो है, इसी को हम रो समझते हैं और इसको कॉलम समझते हैं। बट यहाँ पे जो है ना कुछ उल्टा लेता है इसका। ठीक है, रो में जैसे इसको पकड़ लेता है और कॉलम में जो इसको पकड़ लेता है। तो इसके लिए आपको हड़बड़ाना नहीं है, जो सिस्टम है कंप्यूटर का वो अपने सिस्टम से चलेगा। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे आपको करके दिखाने वाले हैं कॉलम में। ठीक है, वो तो आपको समझ में आ गया है। फिर हम कॉलम में आपको करते हैं और यहाँ पे एक ही रहते हैं, स्टेप वैल्यू एक रहते हैं, फिर आपको अलग भी करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप वैल्यू एक रहते हैं और यहाँ पे आते हैं करते हैं 50 लिखे और ओके पे आपको क्लिक करना है। देखिए आपको कहाँ से कहाँ तक लिखा है। आपको इस चीज का उपयोग जो है ना बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से करने के लिए उपयोग में आता है। ठीक है, आप किसी भी काम को, एक्सेल का मतलब ही है कि आप किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं, बट आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि आप एक बेहतरीन जानकारी के लिए इस वीडियो को आप ओपन किए हैं, तो बेहतरीन तरीके से आप इसको देख के आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका आता है, चलिए हम दूसरा कुछ जब लेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और आते हैं फिल में और सीरीज में क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लाइनर। तो आप समझ गए, लाइनर में आपको करके दिखाया है। ठीक है, अब हम आपको ग्रोथ में करके दिखाएंगे। किसमें दिखाएंगे, ग्रोथ में करेंगे। आप देखिए रो को आप समझ चुके हैं, बार बार रो में नहीं करेंगे क्योंकि रो में थोड़ा अजीब लगता है, इधर चले जाता है, इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो हम कॉलम में आपको हम बार बार करके दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 2 लिख दिए, यानी 2 गुना बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, हर बार 2 गुना बढ़ते चला जाएगा अपना। फिल में आते हैं, सीरीज में आ जाते हैं, कॉलम पे क्लिक करते हैं, ग्रोथ में आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ स्टेप वैल्यू लिखा है, इसमें हम लिख देते हैं आपको 2 का। कितना का अंतर लिखना है, तो 2 का और जाने देते हैं 500 तक, या ज्यादा लंबा हो जाएगा 100 तक हम इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको करते हैं ओके। अब देखिए यहाँ कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। अब 64 दूना करता तो 128 हो जाता, तो हम दिए थे कितना 100 तक, इसलिए यहाँ पे 100 तक ही छोड़ दिया। चलिए हम एक बार और आपको फिर से करके दिखाते हैं। फिल में आ जाते हैं, सीरीज में आते हैं और यहाँ पे करते हैं 500 तक। कितना तक करते हैं, 500 तक करते हैं। और यहाँ जो है अंतराल यानी स्टेप वैल्यू करते हैं 2 का ही, और यहाँ पे करते हैं हम कॉलम पे क्लिक और यहाँ ग्रोथ पे करना है आपको। ठीक है, और ओके कर देना है। ओके कर देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 164 दूना 28 दूना 256, 128 दूना 256 और 256 दूना करेंगे तो 512 हो जाएगा, इसलिए डबल नहीं किया, वहीं पे इसको छोड़ दिया है। नेक्स्ट आपका आता है इसी में जो है सीरीज में
डेट, आप लाइनर समझ गए, ग्रोथ समझ गए, अब डेट आपको समझना है। क्या समझना है? तो डेट जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आज कितना तारीख हो गया? 14 हो गया, 8 हो गया, 2024 हो गया। ठीक है, अब हम इसको आपको करके दिखाएंगे। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और आ जाते हैं फिल में। यहाँ पे आते हैं सीरीज में। सीरीज में आने के बाद करते हैं क्या? डेट पे क्लिक और यहाँ पे कॉलम पे कर देते हैं। अब इसमें पूछ रहा है स्टेप वैल्यू, जो आप डेट को जो देना चाहते हैं वो कितने तारीख तक दें, तो हम एक एक को देंगे। 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख लिखना चाहते हैं तो यहाँ रख देते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 15/8/2024 लिखा हुआ है। हम आते हैं फिल पे और आते हैं सीरीज पे। सीरीज पे आने के बाद आपको क्या करना है? इसमें एक दिन का देना है और इसमें आपको कहाँ तक ले जाना है? तो ले जाना है 30/8 और 2024 तक आपको ले जाना है। ठीक है, यहाँ 30/8 2024 तक ले गए और हमें क्या करना है? कॉलम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे करते हैं ओके। अब देखिए इस तरीके से आपका 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस तरीके से आपका 30 तक लिखा चुका है। तो आप डेट का उपयोग इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका आता है वो क्या है वो हम देखते चल के। तो नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है ऑटो फिल। क्या रहा? डेट भी हम लोग ऑटो, डेट को हम लोग समझ गए। अब हम लोग जानेंगे ऑटो फिल के बारे में। ऑटो फिल में क्या होता है? जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं किसी चीज को, 15/8 ही लिख देते हैं, 2024 लिखते हैं, लिख दिए। ऑटो फिल, जैसे यहाँ से यहाँ तक आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ तक हम सिलेक्ट किए और यहाँ पे आना है फिल पे, सीरीज पे आना है और यहाँ पे आपको क्या करना है? ऑटो फिल पे आपको क्लिक करना है और ओके कर देना है। देखिए इस तरीके से आपका जो यहाँ तक आ जाएगा। ऑटो फिल में आपको कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहां पे दबा देना है और उसको पता हो जाएगा इसमें करना क्या है। और ऑटो फिल पे आप क्लिक कर दीजिएगा, आपका इस तरीके से यहाँ पे काम हो जाएगा। तो ऑटो फिल का कुछ इस तरीके का काम है, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फिल में, सीरीज में हम लोग आते हैं, आता है क्या? अब डे। अब नेक्स्ट डेट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका डे यहाँ पे हाईलाइट होता है। डे के बारे में हम लोग जो है जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे वीकेंड। वीकेंड डे के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं और 2024 लिखते हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है? इसको यहाँ सिलेक्ट करते हैं, आते हैं ऑटो सॉरी फिल पे, सीरीज पे आते हैं और वीकेंड डे पे जाना है। अब कहने का मतलब यहाँ समझिए क्या है कि जैसे हम एक महीना का लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 01, 03 और 2024, यानी कि एक महीना में जो है वीकेंड डे कितना आता है, यानी कि छुट्टी का जो दिन आता है वो कितना आता है, हम निकालना चाहते हैं तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे ओके कर देंगे। देखिए इस तरीके से हो गया। थोड़ा हम इसको कॉलम में आपको करके दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पे आते हैं फिल पे, सीरीज पे आते हैं, कॉलम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आते हैं वीकेंड डे में। यहाँ पे लिखते हैं 102 और 3 लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? 3 लिखते हैं और 2024 लिख दिए और हमें क्या करना है? यहाँ पे ओके, वीकेंड डे पे क्लिक करना है और करना है यहाँ पे ओके। अब आप इसमें ध्यान दीजिएगा, 1 2 तारीख तो आपका है बट 3 और 4 गायब है, क्योंकि वीकेंड डे शनिवार रविवार कोई गिनती नहीं करता। फिर देखिएगा 5 6 7 8 है, 9 है, 10 11 आपका खत्म है इसमें से। फिर 11 12 13 14 15 16 है, 17 18 इसमें से गायब है। तो वीकेंड डे का मतलब होता है कि शनिवार रविवार को यहाँ पे छुट्टी कर देता है। नेक्स्ट आपका आता है वो क्या है? नेक्स्ट आपका यहाँ चल के हम देखते हैं सीरीज में, आपका नेक्स्ट आता है मंथ। अब मंथ को आप यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखिएगा 01/02/2024 लिख दिए, हम लिख दिए यहाँ पे और यहाँ पे करते हैं क्लिक। फिर से आते हैं फिल पे, सीरीज पे आते हैं, उसके बाद आ जाते हैं मंथ में। अब आपको कितने मंथ तक लिखना है वो आपको देखना है। ठीक है, तो स्टेप बाय यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जितना अगर तो यहाँ पे 2 लिखेंगे तो हर 2 महीना के बाद चेंज करेगा, 1 लिखेंगे तो हर एक महीना के बाद आपको चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं कहाँ तक? 01 02 और 2025 तक हम यहाँ से चले जाते हैं। क्या करते हैं? 2025 तक चले जाते हैं और यहाँ से हम करते हैं इसको क्लिक। थोड़ा सा इधर हो गया, चलिए हम फिर से नीचे आप करके दिखाते हैं। फिल में आते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, माइंड से उतर जा रहा है, इसलिए कॉलम पे करना आपको बार बार पड़ेगा, क्योंकि बेहतर तरीके से करना है। तो वैसे भी ऐसे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाता है। हम ऐसे भी आपको करके दिखाते चलिएगा। फिर से रो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 01 02 और 2025 तक लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको करते हैं ओके। अब इस तरीके से आप क्या होगा, हैच हैच क्यों आ रहा है, हम आपको कंफ्यूजन है उसके लिए बता रहा है। जैसे कि इसमें स्पेस कम है तो इसलिए, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा आपका आ जाएगा यहाँ। फिर इस पे आपको क्लिक करना है, फिर ये भी आ जाएगा। फिर इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे आपको करके दिखाने वाले हैं नीचे। यहाँ पे क्लिक किए, फिर हम फिल पे आ गए, सीरीज पे आ गए, फिर यहाँ पे कॉलम पे पहले क्लिक करते हैं, मंथ पे क्लिक करते हैं और यहाँ लिखते हैं जितना मंथ का देना है। तो 01 02 और 2025 हो गया और यहाँ पे हम क्या करना है? ओके कर देना। देखिए इस तरीके से आ गया, एक दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, यानी 2025 तक आपका आ चुका है। इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपका आता है सीरीज में, वो आता है आपका ईयर। ईयर में भी सेम चीज है बट चेंज आपको करना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखते हैं 01/02/2024 लिख दिए। हमें जाना कहाँ तक है, 2040 तक जाना है। फिर क्लिक पर क्लिक करते हैं, सीरीज पे आते हैं, यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करते हैं और ईयर पे आते हैं। जाना कहाँ पे है हमें, तो 01, 02 और 2050 तक जाना है। और यहाँ पे कर देते हैं ओके। कुछ नहीं करना आपको, देखिए यहाँ पे आ गया, टोटल आपका आ गया होगा 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30, इस तरीके से आपका जो यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है सीरीज में, तो आपका टोटल चीज समाप्त हो चुका है। बेहतर तरीके से हम समझा दिए आपको, आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है जस्टिफाई। जस्टिफाई जो हमारा होता है इसमें बेहतर तरीके से काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेल है। जस्टिफाई के काम हम लोग जो है एमएस वर्ड में बेहतर तरीके से करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसको स्पेस उतना ही रहता है जितना में लिखा होता है, तो जस्टिफाई इसमें जो आपका काम नहीं करता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा हमें कि वीडियो जो है आपको किस किस तरह की लगती है। ठीक है, कुछ और इशू होगा तो हमें बताइएगा जरूर, हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरीके के और भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एक भी वीडियो को मिस ना कर पाए। वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।